छोटे से कस्बे के कब्रिस्तान में अचानक मिट्टी से लथपथ एक औरत रेंगकर बाहर आई। वो पूरी तरह नग्न थी, चेहरा डर से सख्त जम गया था और कब्र के पास सिकुड़ी हुई बैठी थी। उसी वक्त वहां से साइकिल पर गुजर रहा छोटा काला शाव है ये नजारा देख लेता है, लेकिन जो बात उसे और ज्यादा डरा देती है वो ये कि दूर दूर तक कई और लोग भी कब्रों से बाहर निकल रहे थे। घबराहट में उसने मोबाइल निकाला और इस डरावनी घटना की वीडियो रिकॉर्डिंग करने लगा। तभी उसके पीछे से एक औरत की चीख सुनाई दी। वो पलटा तो देखा, बगल की कब्र से भी एक और औरत रेंगकर बाहर आ रही थी। उसकी टांग पर गहरा जख्म था, जैसे किसी चीज ने उसे नोच डाला हो। छोटा काला डर के मारे वहां से भाग खड़ा हुआ और पुलिस को फोन कर दिया। कुछ ही देर में ऑफिसर लाइफ हैंक सबसे पहले मौके पर पहुंचा। हाथ में टॉर्च लिए उसने घायल औरत को देखा, फौरन अपनी जैकेट उतारकर उसके ऊपर डाल दी और पूछा ये सब क्या हुआ। लेकिन औरत इतनी घबराई हुई थी कि मुंह से एक शब्द भी नहीं निकल सका। लाइफ हैंक ने तुरंत अपने साथियों को मदद के लिए बुलाया, पर तभी उसने देखा चारों ओर नग्न लोग ही लोग पड़े हैं। जब उसकी साथी जिंगमेई पहुंची तो उन्होंने सबको कपड़े पहनाए। फिर उनसे पूछताछ शुरू की कि आखिर वो सब यहाँ कैसे पहुंचे। सबके चेहरों पर घबराहट और उलझन थी, कोई नहीं जानता था वो यहाँ क्यों है। यहाँ तक कि उनमें से एक युवक तो अंग्रेजी बोलना भी नहीं जानता था। कुल मिलाकर 5 लोग ऐसे मिले। लाइफ हैंक और जिंगमेई उन्हें अस्थायी तौर पर मेडिकल रूम ले गए जांच के लिए, लेकिन दूर एक कोने में लंबे बालों वाला एक खूबसूरत आदमी सब कुछ चुपचाप देख रहा था। उसके चेहरे से साफ था वो पुलिस पर भरोसा नहीं करता और उसने अकेले ही जांच करने का फैसला किया। उसने जमीन से एक पुराना फटा कोट उठाया, उसे पहनकर कब्रिस्तान से बाहर निकल गया। उसे ये नहीं पता था कि छोटा काला दूर दीवार के पीछे चुपके से उसका पीछा कर रहा था। उधर मेडिकल रूम में जिंगमेई ने उन सब की प्राथमिक जांच की। सबकी बॉडी रिपोर्ट बिल्कुल सामान्य थी, जैसे कि वो पूरी तरह जिंदा हो। लाइफ हैंक ने उन्हें साफ कपड़े दिए और फिर पूछा तुम लोग नंगे होकर कब्रों से बाहर क्यों आ रहे थे? क्या किसी पागलपन भरी रीत चल रही थी या कोई शैतानी रिचुअल? एक युवक ने थोड़ी देर सोचकर कहा मुझे याद है मैं किसी फॉर्म में काम कर रहा था, पर पता नहीं कैसे मैं यहाँ कब्रिस्तान में आ गया। उसी वक्त बगल में बैठी एक औरत ने अपनी उंगली में पहनी अंगूठी को देखा और अचानक बोली मेरा नाम केट है। जैसे ही लाइफ हैंक ने केट नाम सुना वो जम गया, आंखें फटी की फटी रह गई। वो आगे बढ़ा, धीरे से औरत का चेहरा छुआ, आवाज कांपने लगी ये तो मेरी पत्नी है जो 2 साल पहले मर चुकी है। पर केट हैरान थी, बोली क्या मैं तो जिंदा हूँ, तुम ऐसा क्यों बोल रहे हो? जिंगमेई ने भी कहा मैंने इनका ब्लड प्रेशर चेक किया है, ये बिल्कुल नॉर्मल इंसान है, ये मरी हुई नहीं लगती। लाइफ हैंक ने जेब से एक पुरानी फोटो निकाली, उसमें वही औरत थी केट। उसने कहा ये मेरी पत्नी है, 2 साल पहले उसकी मौत हो चुकी थी। केट ने फोटो छीन ली, कई सेकंड तक उसे देखती रही, फिर धीरे धीरे उसके दिमाग में यादें लौटने लगी। वो पल जब उसके पति ने यही फोटो क्लिक की थी। उसने अपनी बाह ऊपर की, वही जन्म का निशान दिल दिखाया जो फोटो में था। अब लाइफ हैंक की आंखों में हैरानी और डर दोनों थे। सामने खड़ी औरत सचमुच उसकी मृत पत्नी केट थी, लेकिन कैसे? 2 साल बाद वो जिंदा कैसे हो गई? उधर दूसरी ओर वो लंबे बालों वाला आदमी अब धीरे धीरे मृत शरीरों के बीच चलता जा रहा था, मानो वो किसी भयानक सच्चाई के और करीब पहुंचने वाला हो।